तो नारद जी की चर्चा है। देवर्षि नारद ये वही सुखदेव जी हैं जिनकी आराध्या है श्री राधे रानी, और उन्होंने ही श्री कृष्ण की कथा को गाया है। आगे इनकी चर्चा आएगी। इसके बाद देवर्षि नारद की चर्चा आई है। देवर्षि नारद आज व्यास जी के आश्रम पर पहुंच गए। व्यास जी उद्विग्न हैं, अशांति का कारण पूछ लिया। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी तुम तो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म सिद्धि हो गई, अब तो तुम्हें आनंद की अनुभूति हो गई होगी। व्यास जी कहते कहां, इतना लिखा कि चित्त संभ्रम हो गया, मन में उदासी है, आनंद का अनुभव नहीं होता, बताओ क्या करूं। तब नारद जी ने अपना वृत्तांत सुनाया। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं एक सामान्य दासी का बेटा था, पिता अल्प छोटी अवस्था में चले गए, मेरी माता दूसरों के घर में नौकरी करके मेरा पोषण करती थी। एक बार एक संतों की मंडली हमारे यहाँ पर चातुर्मास करने आ गई, उसमें भागवत जी की कथा हुई। नारद जी कहते हैं मैं दासी का बेटा, मैंने उस भागवत की कथा को सुना, उनके गुण सूत्रों को ग्रहण किया, तब मेरी भक्ति निष्ठा से प्रभावित होकर के उन भागवत के सुनाने वाले गुरुजी ने एक बड़ा सुंदर मंत्र दिया। मैं उसका मंत्र का जाप करता रहा। चातुर्मास पूरे हुए, वो संत लोग जाने लगे, मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार था। संतों ने कहा जाओ माता से आज्ञा लेकर के आओ। मैं माता से आज्ञा लेने के लिए गया। माता हमारी अकुलाई और संतों के पास आ गई और कहने लगी संत महाराज मेरा एक ही जीवन का ठिकाना सहारा है, ये घंटों ध्यान में मग्न हो जाता है और ये सहारा भी आपके साथ जाने के लिए तैयार है, कृपा करके मेरे सहारे को न ले जाए। तब उन संतों ने उस दासी पुत्र को कहा कि अभी तुम्हारा दायित्व है मां की सेवा करना, अभी तुम माता के ऋणानुबंधी हो, घर पर रहकर के माता की सेवा करो, हमने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो, जो कथा सुनाई है उस शब्द ब्रह्म की सेवा करो। नारद जी ने तदानुसार वैसे ही किया। घंटों समाधि लग जाती। अब माता अकुलाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बेटा बाबा जी बनकर के घर छोड़ के चला जाए तो मेरा क्या होगा। माताओं को ये चिंता रहती है कि बेटा अगर बैरागी हो गया तो हमारा क्या होगा, बेटे का क्या होगा, इस बात की चिंता नहीं रहती। बार बार हटकती। एक दिन गौशाला में दूध गाय दुहते समय सर्प ने काट लिया और दूधदासी पुत्र की जो मां देवर्षि नारद के पूर्व जन्म की मां काल कबलित हो गई। वो दासी पुत्र स्वतंत्र होकर के उन्मुक्त स्वर से उस मंत्र का गायन करता हुआ और उस मंत्र का जाप करने लगा। देवर्षि नारद कहते सहसा एक दिन मुझे उन श्रीमन नारायण मेरे प्रभु ने दर्शन दिए और मैं तो कृत हो गया, पर वो दर्शन केवल क्षण मात्र के लिए थे। उन्होंने अपने स्वरूप को दिखाया पर स्वरूप को तिरोहित कर लिया। जैसे ही वो स्वरूप तिरोहित हुआ मेरी छटपटाहट बढ़ गई, क्योंकि मेरे तो अभीष्ट ही वही थे, मैं तो चाहता ही उनको था। मैं व्याकुल हुआ, रोने लगा, उन्मत्त की तरह खोजने लगा। तब आकाशवाणी हुई इस जन्म में अब हमारा दर्शन तुम्हें नहीं होगा, अभी तुम्हारे कुछ प्रारब्ध बचे हुए हैं, पर हमारी स्मृति तुम्हें सदैव रहेगी। नारद जी कह रहे हैं
अगले जन्म में मुझे पुनः अपनी स्मृति रही, मैं उस भागवत की कथा को सदैव हृदय और मनोमस्तिष्क में धारण किए हुए रहा, उस मंत्र का जाप करता रहा। एक दिन अकस्मात वो शरीर भी पतित हुआ और उस शरीर के पतन होने के बाद जानते हो मेरा उत्थान हो गया, प्रमोशन हो गया। कैसा प्रमोशन? मैं जाकर के ब्रह्मा जी के श्वास में प्रविष्ट हो गया। जहां से लोग सांस लेते हैं, देवर्षि नारद कहते मैं सांस में प्रविष्ट हो गया। और एक दिन मैं ब्रह्मा जी के श्वास से बाहर आ गया। एक दासी का बेटा बन होने पर, एक दासी का बेटा भागवत का अनुयायी होने पर भगवान के मंत्रों का आश्रय ग्रहण करके इतनी उन्नति की कि संसार के सबसे बड़े व्यक्ति ब्रह्मा जी का बेटा बन गया।